बहुत समय पहले की बात है। स्वर्गलोक में एक अद्भुत गाय रहती थी जिसका नाम था कामधेनु। वो कोई साधारण गाय नहीं थी। कामधेनु को देवताओं के रसोई घर की माता कहा जाता था, क्योंकि वो इच्छा मात्र से अमृत, स्वादिष्ट भोजन, सोना, रत्न, दूध और दान की चीजें उत्पन्न कर सकती थी। वो सभी देवताओं की सेवा करती थी और अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। एक बार धरती पर महान ऋषि वशिष्ठ ने कठिन तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवताओं ने कामधेनु को उन्हें भेंट कर दिया। वशिष्ठ के आश्रम में कामधेनु ने आश्चर्यजनक चीजें करना शुरू कर दिया। जब भी कोई अतिथि आता, वशिष्ठ बिना कुछ चिंता किए कामधेनु से कह देते, मेरे मेहमानों को भोजन दो, और कामधेनु तुरंत स्वादिष्ट पकवानों से भरा थाल उत्पन्न कर देती। आश्रम में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती। कामधेनु की कृपा से वशिष्ठ का आश्रम सुख, शांति और भक्ति का केंद्र बन गया था। एक दिन राजा विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम में आए। उन्होंने देखा कि जंगल के बीच ये आश्रम कैसे इतना समृद्ध है। जब उन्हें कामधेनु के बारे में पता चला तो उनके मन में लोभ आ गया। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, हे ऋषि, ये गाय मुझे दे दीजिए। मैं इसके बदले आपको बहुत सारा सोना, हाथी और राज्य दूंगा। वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, कामधेनु कोई साधारण गाय नहीं है। ये हमारे तप और भक्ति का प्रतीक है। इसे मैं किसी भी मूल्य पर नहीं दे सकता। विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया। उन्होंने बलपूर्वक कामधेनु को लेने की कोशिश की, लेकिन तभी कामधेनु ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। उसने एक पल में हजारों वीर सैनिक उत्पन्न कर दिए और राजा की सेना को हरा दिया। विश्वामित्र को खाली हाथ लौटना पड़ा। कामधेनु की कहानी हमें सिखाती है कि लोभ बुरा होता है और सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि धर्म और भक्ति से प्राप्त होती है।